शहर वही नोएडा, सेक्टर 31D5 निठारी कांड साल 2006, फिर सेक्टर 25 जलवायु विहार साल 2008 और अब सेक्टर 30 साल 2023, यानी 15 से 17 साल का लंबा वक्त। लेकिन इन तीनों इलाके और तीनों क्राइम में एक चीज़ कॉमन है, वो है एक ही गलती जो हर बार हुई। कातिल आसपास ही थे लेकिन तलाश देश के कोने कोने में। जैसे 2006 की घटना में निठारी कांड, जगह सेक्टर 31 कोठी D5। निठारी से लापता 17 बच्चों और 2 लड़कियों की बेरहमी से हत्या हुई। कातिल उसी D5 कोठी के अंदर ही था, लेकिन उस तक पहुंचने में नोएडा पुलिस को 2 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया। अब इसी निठारी सेक्टर 31 से महज 1 किलोमीटर के दायरे में नोएडा का सेक्टर 25 जलवायु विहार। साल 2008 आरुषि मर्डर केस। 15 मई 2008 की रात आरुषि का कत्ल हुआ और शक नौकर हेमराज पर गया। अब नौकर की तलाश में पूरे 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। नोएडा पुलिस नेपाल तक पहुंच गई, लेकिन अगले दिन वही नौकर हेमराज डॉक्टर तलवार की घर की छत पर ही मरा मिला। उसी छत के दरवाजे पर बस एक ताला लगा था, लेकिन तब इसी नोएडा पुलिस ने उस ताले को तोड़कर छत की जांच करना नागवार समझा था। अब दोनों केस के बाद 15 से 17 साल का वक्त गुजरता है। तमाम हाईटेक तकनीक से पुलिस लैस होती है। खोजी कुत्ते तक पुलिस की टीम में आते हैं। और फिर सेक्टर 31 निठारी और सेक्टर 25 जलवायु विहार के 5 से 7 मिनट के दायरे में ही नोएडा का सेक्टर 30 इलाका। सेक्टर 30 में कोठी नंबर D40। इसमें जानी मानी रेनू सिन्हा का कत्ल हो जाता है। लाश ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में मिलती है। शक उनके पति पर जाता है, लेकिन उसी पति की तलाश में पुलिस पूरे 8 घंटे लगा देती है। लुकआउट नोटिस भी जारी करा देती है, पर वो कातिल कत्ल वाली जगह के ठीक ऊपर पहली मंजिल के स्टोर रूम में छुपा होता है और पुलिस आसपास के इलाके से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है। नोएडा पुलिस का डॉग स्क्वाड भी उस कातिल को सूंघ नहीं पाता है, जो मुश्किल से 2 मीटर की दूरी पर भी नहीं था। यानी फिर वही गलती, फिर वही पुलिस। पर यह जरूर है कि निठारी और आरुषि कांड में जो पुलिस अफसर थे उनसे अलग थे अफसर, पर गलती फिर से वही थी। कातिल आसपास ही रहा, लेकिन उसे तलाशने में बहुत देर लगा दी। वो तो गनीमत रही कि इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस से लगातार सवाल जवाब होते रहे और पुलिस की एक टीम कोठी के आसपास ही तैनात रही, वरना कातिल मौका मिलते ही फरार हो जाता। लेकिन निठारी और आरुषि कांड से अलग इस केस में यही गनीमत रही कि कातिल 8 घंटे में ही पुलिस के हाथ लग गया। आखिर क्या है नोएडा में हाई कोर्ट की वकील रेनू सिन्हा के कत्ल की पूरी कहानी, जानिए इस वीडियो में। नोएडा के सेक्टर 30 में मौजूद कोठी नंबर D40। इस कोठी में रहने वाली हाई कोर्ट की वकील रेनू सिन्हा पिछले 2 दिनों से फ़ोन नहीं उठा रही थी। कोठी में 2 लोग रहते हैं, रेनू सिन्हा और उनके पति नितिन नाथ सिन्हा। रेनू हाई कोर्ट में लॉयर थी, जबकि उनके पति IIAS यानी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज से जुड़े रहे हैं। रेनू की अपने पति के साथ अनबन भी रहती थी, जिसकी खबर उनके घर वालों को थी। ऐसे में जब रेनू ने अचानक ही फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो वो बेचैन हो गए। वो 2 दिनों से रेनू को लगातार कॉल कर रहे थे, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। यानी फ़ोन ऑन तो था, लेकिन कॉल उठ नहीं रहा था। इन हालात में रेनू के भाई ने आखिरकार पुलिस को गुमशुदगी की खबर दी। साथ ही उन्होंने अपने बहनोई पर शक भी जताया। रविवार 10 सितंबर 2023 की दोपहर में ही रेनू के घर वालों ने उनके ना मिलने की खबर नोएडा पुलिस को दे दी थी। दोपहर को ही ये भी पता चल गया था कि रेनू और उसके पति के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन उनकी कोठी के आसपास है, लेकिन ना तो पुलिस ने तब कोठी की तलाशी ली और ना ही कोठी के आसपास CCTV फुटेज की जांच की। इस बीच घर वाले लगातार पुलिस से जांच में तेजी लाने की गुहार लगाते रहे। शाम करीब 7 बजे पहली बार पुलिस मौके पर पहुंची। तब कोठी में दोनों तरफ से ताला लगा था। रेनू का परिवार ताला तोड़ने की फरियाद कर रहा था। पुलिस टाल मटोल कर रही थी। आखिरकार पुलिस ताला तोड़ने पर राजी हुई।
लेकिन दिक्कत ये थी कि पुलिस के पास ताला तोड़ने का कोई सामान तक नहीं था। आखिरकार घर वालों ने ही ताला तोड़ने का सामान इकट्ठा किया। ऐसा तब है जब मौके पर इलाके के SHO, ACP, DCP जैसे बड़े अधिकारी मौजूद थे। आखिरकार करीब 2 घंटे की हिला हवाली के बाद कोठी का ताला तोड़ा गया। आज से ठीक 15 साल पहले सेक्टर 30 से महज 4 से 5 मिनट की दूरी पर ही जलवायु बिहार में आरुषि मर्डर केस में भी ऐसी ही गलती हुई थी। आरुषि मर्डर में जिस शख्स पर कातिल हेमराज की तलाश हो रही थी, उसकी लाश छत पर ही थी और उस छत पर ताला लगा था, लेकिन उस ताले की चाबी नहीं मिली तो उसे तोड़ा भी नहीं गया। 15 साल बाद हुई इस घटना में तो घर वालों ने जिद की तो पुलिस 2 घंटे बाद कम से कम ताला तोड़ने पर राजी हो गई। जब ताला तोड़ा गया तो उसके बाद सामने जो मंजर था वो डरावना था। कोठी में दाखिल होने पर रेनू की लाश भी मिल गई, लेकिन तब भी पुलिस ने ठीक से कोठी की तलाशी नहीं ली, जबकि उस वक्त भी रेनू अंदर बाथरूम में रेनू की लाश पड़ी थी। 61 साल की रेनू के सिर और कान से खून बह रहा था। जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी चोट के कई निशान थे। अब पुलिस ने पूरी कोठी की तलाशी लेने की शुरुआत की। घर का सारा सामान इंटैक्ट था, यानी कोई लूटपाट या डकैती जैसी बात नहीं थी। लेकिन हैरानी भरे तरीके से रेनू का पति नितिन फरार था। जबकि पुलिस ने कोठी की तलाशी तो ली, लेकिन नितिन का कुछ पता नहीं चला। जबकि उस वक्त भी नितिन के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन उसी D40 कोठी के आसपास की नज़र आ रही थी। आखिर रात 12 बजे पुलिस दोबारा और सही मायने में हरकत में आई। तब पुलिस ने कोठी और उसके आसपास के CCTV फुटेज चेक की और इसी दौरान पुलिस ने ये गौर किया कि रेनू का पति नितिन पिछले 24 घंटे से ज़्यादा वक्त में कभी बाहर ही नहीं निकला है। ऐसे में पुलिस एक बार फिर से रेनू के घर वालों को मौके पर बुलाया। CCTV कैमरे में नितिन के घर से बाहर न जाने की पुष्टि होने की बात कही और फिर से घर की तलाशी लेने का फैसला किया। सच पूछिए तो रात 12 बजे ही पुलिस ने सही मायने में तफ्तीश की शुरुआत की। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब रेनू का पति नितिन पुलिस को उसी कोठी में छुपा हुआ मिला। असल में नितिन अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपने ही मकान के पहले माले में छिपा हुआ था। स्टोर रूम में 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा अंदर से बंद था, जबकि दूसरे पर बाहर से ताला लगा था। पुलिस ने जब लाश बरामद की थी तब उसने स्टोर रूम को छोड़कर पूरे घर की तलाशी ली थी, चप्पा चप्पा छान मारा था। लेकिन तब वो ये नहीं सोच पाई थी कि वो जिस कातिल की तलाश कर रहे हैं वो घर के स्टोर रूम में ही छिपा मिलेगा। पुलिस ने जब स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, अंदर नितिन मोबाइल, फ़ोन चार्जर, काफ़ी मग सब कुछ लेकर इत्मीनान से बैठा हुआ था। तभी रात के कोई 3 बज रहे थे, यानी जो शख्स पिछले 20 घंटों से लाश मिलने वाली से महज 2 मीटर के फासले पर छुपा था, पुलिस को उस तक पहुंचने में कत्ल का खुलासा होने के बाद भी 8 घंटे का वक्त लग गया। अगर CCTV फुटेज की जांच, कोठी की सही तरीके से तलाशी और यही सारे काम जो पुलिस आधी रात को कर रही थी, अगर वो दोपहर को ही कर लेती तो मामले की तफ्तीश और आगे बढ़ चुकी होती। संदिग्ध कातिल पहले ही पकड़ा जा चुका होता। हालत ये थी कि मौकाए वारदात पर जो चीज़ें मिल रही थी, पुलिस वाले खुद उन चीज़ों की जांच करने की जगह उनके बारे में घर वालों से ही पूछताछ कर रहे थे। घर में ही कातिल छुपा और उसे तलाशने में 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। इस बारे में पूछे जाने पर नोएडा पुलिस के आला अधिकारी ने तर्क दिया कि कातिल की लोकेशन घर के आसपास ही थी, लेकिन पास के CCTV फुटेज करीब 5 से 6 घंटे का था, जिसके एक एक सेकंड के मोमेंट को ध्यान से देखना जरूरी था। जबकि पूरा CCTV देखा गया तब ये साफ हो गया कि नितिन तो घर से बाहर निकला ही नहीं है। तब जाकर घर की फिर से तलाशी ली गई। उन जगहों की तलाशी ली गई जहां पहले नहीं हुई थी। तब स्टोर रूम में नितिन मिला, जहां पर वो फ़ोन चार्जर से लेकर अपनी सिगरेट और काफ़ी मग भी रखा हुआ था, जिसके जरिए वह पूरी रात छुपने के साथ मौका मिलने का इंतज़ार कर रहा था कि कब पुलिस हटे और वो भाग जाए, लेकिन उससे पहले ही पकड़ा गया। सीन ऑफ क्राइम को देखकर साफ था कि कातिल ने रेनू की हत्या करने के बाद
घर में बिखरा सारा खून साफ कर दिया था। और तो और रेनू का लैपटॉप, उसके गाड़ी की चाबी और ये सारी चीज़ें भी चार्जिंग में लगा दी थी, ताकि अगर कोई उन्हें देखे तो ये लगे कि रेनू शायद कहीं बाहर गई है। ऐसे में शक है कि रेनू का पति नितिन उसकी जान लेने के बाद उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। नितिन के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, जिससे वो आसानी से भारत से बाहर भाग सकता था, और सच्चाई तो यही है कि वो सही मौके की फिराक में था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। रेनू के घर वालों ने मामले का खुलासा होते ही कत्ल का शक अपने दामाद यानी नितिन नाथ सिन्हा पर जता दिया था। रेनू के घर वाले रविवार को उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे थे, लेकिन मकान बंद था, जबकि अंदर लाइट जल रही थी। उनका कहना था कि सेक्टर 30 की जिस D40 कोठी में दोनों रहते हैं, उसे लेकर पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। दोनों के बीच कई बार इसे लेकर पहले भी लड़ाई हो चुकी थी। ऐसे में उन्हें शक था कि इस प्रॉपर्टी के पीछे ही नितिन सिन्हा ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। रेनू के घर वालों ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने पहली बार नितिन को फ़ोन किया तो उसने खुद को लोधी रोड में होने की बात कही, लेकिन इसके बाद उसका नंबर स्विच ऑफ हो गया। अब तक की तफ्तीश में पुलिस ने रेनू सिन्हा के कत्ल की वजह सेक्टर 30 के इस कोठी को ही बताया है। पुलिस का कहना है कि नितिन इस कोठी को बेचना चाहता था, जबकि रेनू इसके हक में नहीं थी। नितिन ने एक पार्टी से बात कर 5 करोड़ 70 लाख रुपए में इस कोठी का सौदा भी तय कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि कत्ल से महज 2 घंटे बाद पार्टी ये कोठी देखने भी आई थी, और तब नितिन ने संभावित खरीदार को पूरी कोठी दिखाई भी थी, सिवाय उस बाथरूम के जहां उसकी बीवी की लाश पड़ी थी। नितिन ने खरीदार को बताया था कि उसकी बीवी को कैंसर है, इसलिए बाथरूम की तरफ ना ही जाएं तो ठीक है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। पुलिस ने जिस तरह से नितिन को कोठी के अंदर से गिरफ्तार किया, उससे लगता है कि वह मामले को थोड़ा शांत हो जाने के बाद लाश ठिकाने लगाकर और कोठी का सौदा पूरा कर चुपचाप पैसा लेकर विदेश भागने की तैयारी में था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, उसकी पोल खुल गई। पुलिस सूत्रों ने कत्ल की शुरुआती वजह पति पत्नी के बीच लड़ाई को बताया है। पुलिस का कहना है कि मौत के तरीके की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही साफ हो सकेगी, लेकिन शुरुआती छानबीन के मुताबिक 2 दिन पहले रेनू और उसके पति नितिन के बीच प्रॉपर्टी को लेकर ही विवाद हुआ था, जिसके बाद रविवार को गुस्से में नितिन ने पहले तकिए से मुंह दबाकर रेनू की सांस रोकने की कोशिश की, और फिर उसके बाद रेनू का सिर दीवार पर दे मारा, जिससे उसके सिर में घातक चोट आई। नितिन उसके बाद रेनू को घसीटकर बाथरूम तक ले आया, जहां वो तड़पती रही। उसके सिर से खून बहता रहा और आखिरकार उसकी जान चली गई। पुलिस ने जब मौके का मुआयना किया तो बाथरूम के पास ही सिगरेट की राख भी पड़ी थी। नितिन को सिगरेट पीने की बहुत ज़्यादा लत है। ऐसे में पुलिस को शक है कि अपनी बीवी की जान लेने के बाद नितिन ने पहले उसकी लाश के पास बैठकर सिगरेट भी पी, और फिर बचने के लिए उसने खुद को स्टोर रूम में बंद कर लिया। पुलिस सूत्रों की माने तो जब कत्ल के करीब 18 घंटे बाद पुलिस ने उसे स्टोर रूम से ढूंढ निकाला, तब भी वो पुलिस से सिगरेट मांग रहा था। अब तक की तफ्तीश में पुलिस ने रेनू सिन्हा के कत्ल की वजह सेक्टर 30 के इस कोठी को ही बताया है। पुलिस का कहना है कि नितिन इस कोठी को बेचना चाहता था, जबकि रेनू इसके खिलाफ थी। रेनू और नितिन का बेटा अमेरिका में रहता है और वही नौकरी करता है। वो साल में 1 या 2 बार अपने मम्मी पापा से मिलने भी आता है। यानी नोएडा की इस कोठी में इन दिनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। परिवार ने पुलिस को बताया है कि रेनू को कैंसर था। वो लंबे वक्त तक इस बीमारी से जूझती रही। अभी पिछले महीने ही वो पूरी तरह कैंसर मुक्त हुई थी और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही पति ने जिंदगी छीन ली। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।